हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। हिंदी व्याकरण में कुछ टॉपिक्स हमारे छूटे रह गए थे, जैसे अलंकार, संधि और समास। इस वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में हम अलंकार और संधि को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समास के डेफिनेशन से। क्या है समास की डेफिनेशन? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। ठीक है, समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रति। प्रति एक अलग शब्द है, दिन एक अलग शब्द है। ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया, क्या बन गया? प्रतिदिन। तो ये एक समास है। जब दो अलग अलग शब्दों को मिला के आप एक सार्थक शब्द बनाते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं समास। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको। समास के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अभी हम इसको एक एक करके समझते हैं कि कौन सा समास कैसा होता है। सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन क्या है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपने डेफिनेशन तो देख ली। क्या देखी? पहला पद इसका अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। लेकिन मैम, एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बेटा, एंट्रेंस में क्वेश्चन आपको समास पहचानने के लिए आता है। आपको कोई भी वर्ड दे देगा और पूछेगा ये कौन सा समास है, तो उसको पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स मैंने लिख रखे इस नोट्स में, आपको दिखेगा। अव्ययी भाव समास का पहचानने की जो ट्रिक है, इसका पहला पद जो पहला होता है ना, पद दो में हमने देखा समास दो पदों से मिलके बनते हैं अलग अलग। तो जो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास का, वो अक्सर छोटा होता है। जैसे आप देखोगे, आजन्म छोटा सा पद है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रति छोटा है, ठीक है। माँ, ये सारे छोटे छोटे हैं। पहला पद जो होता है उनकी साइज़ जो है वो थोड़ी छोटी होती है। तो आपने याद रखना, पहला पद मोस्टली छोटा होता है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा पहचानने का तरीका है, पहला पद अक्सर उपसर्ग होता है। इनके जो पहले पद होते हैं अक्सर उपसर्ग होते हैं। अभी जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे उपसर्ग कहते किसको है। प्रति, आ, माँ, यथा, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। अव्ययी भाव समास पहचानने के दो तरीके हैं। इसके पहले पद मोस्टली छोटे होते हैं, दूसरा पद जो होता है, पहला पद जो होता है अक्सर उपसर्ग होता है। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, समास पहचानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समास के कांटेक्ट में रहना है। मैं आपको इस पीडीएफ के साथ एक और पीडीएफ सेंड करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे आपको एक समास की लिस्ट मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि हाँ कौन सा समास किस में आ रहा है, तो उससे प्रैक्टिस बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे अब हम। एक और तरीका है अव्ययी भाव समास का पहचानने का। क्या है वो? एक ही शब्द अगर कई बार आते हैं तब भी वो अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे रातों रात, हाथों हाथ। ठीक है, रातों रात, रात 2 बार आया, हाथों हाथ, हाथ 2 बार इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो भी मोस्टली अव्ययी भाव समास होते हैं। हमने क्या देखा अव्ययी भाव समास में? पहला पद मोस्टली छोटा होता है, जैसे प्रति, आ, माँ, और पहला पद उपसर्ग होता है। इसके अलावा एक ही शब्द अगर 2 बार रिपीट कर जाए तो वो मोस्टली क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया रातों रात कौन सा समास है, तो आपको याद होना चाहिए रातों रात अव्ययी भाव समास मैम ने बताया था। एक ही शब्द जब 2 बार रिपीट करेंगे वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। फिर हमारे पास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और दोनों पदों के बीच कारक लुप्त हो जाता है। यहाँ पे जो कारक चिन्ह हमने पढ़ रखे हैं, कितने कारक चिन्ह होते हैं याद करिए। हमने कारक चिन्ह पढ़े हुए थे। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को, अपदान से, संबंध, अधिकरण। ठीक है, हमने 6 कारक चिन्ह पढ़ रखी थी। ये कारक चिन्हों का लोप होता है इस तत्पुरुष समास में। एग्जाम्पल, राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ जो का चिन्ह थी इसका लोप हो गया, ये खत्म हो गया। लोप होने का मतलब खत्म। राजा का कुमार शब्द था, हमने इसे राजकुमार बना दिया, का चिन्ह का लोप हो गया।
फिर है राजा का पुत्र, यहाँ पे भी का लोप हो गया। यश को प्राप्त को हमने यश प्राप्त कर दिया। करुणा से पूर्ण था, हमने करुणा पूर्ण कर दिया। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे चिन्हों का लोप हो रहा है। ये बीच में जितने चिन्ह हैं उन्हें ख़त्म करके हम वर्ड को सिंपल कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। यही होता है तत्पुरुष समास। यहाँ पे जितने कारक चिन्ह हैं, कर्ता ने कर्म को करत से के द्वारा, इन सब का लोप होता है, उनको ख़त्म किया जाता है। ठीक, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के अंदर 6 भेद हैं। ठीक है, और कौन कौन से भेद हैं ये सामने दिख रहे हैं आपको। जितने कारक के भेद होते हैं वही तत्पुरुष समास के भेद हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर से का लोप हुआ तो आप कहोगे करण तत्पुरुष है। अगर को का लोप हुआ तो आप कहोगे कर्म तत्पुरुष है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो, राजा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त को हमने क्या बनाया, यश प्राप्त। यहाँ पे किस चिन्ह का लोप हो रहा है, को का लोप हो रहा है। को क्या होता है, को कौन सा तत्पुरुष समास है, को है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ, ये यश प्राप्त कौन सा है, ये कर्म तत्पुरुष है। आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा। मेरे कहने का बस इतना मतलब है, जिस चिन्ह का लोप होगा, जिसका समास में चिन्ह का लोप होगा, वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जिस तरीके से चिन्ह का लोप होगा उसी तरीके से हम उसका नाम दे देते हैं। आगे बढ़ेंगे। थर्ड हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का डेफिनेशन है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट टर्म्स है, आसानी से समझेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है, ये जो दोनों पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, इनमें तुलना होती है, कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है, मोस्टली कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, इनमें विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। पहली ट्रिक क्या है, पहला पद इसका मोस्टली विशेषण होता है, पहला पद मोस्टली विशेषण होता है। होप आपको विशेषण याद होगा, हमने पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देख रखे, डिस्क्रिप्शन में आपको व्याकरण सीरीज़ की लिंक मिलेगी, डू वॉच फ्रॉम देयर। दूसरे पद की तुलना होती है, यहाँ पे दूसरे पद की तुलना होती है। ठीक है, 2 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद। दूसरे पद की तुलना की जाती है पहले से। तीसरा जो पहचानने का तरीका है, विग्रह करने पर हैं जो के समान आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। चरण कमल, चरण कमल, यहाँ पे देखोगे आप, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चरणों का कंपैरिजन किया जा रहा है कमल से। कमल के समान चरण, हमने देखा ना, विग्रह करने पे के समान आता है, कमल के समान चरण। इसी तरीके से महापुरुष, महान है जो पुरुष, यहाँ है जो आया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पुरुष को महान बता रहे हैं। विशेषण, विशेष्य का संबंध है यहाँ पे। तीसरा इसी तरीके से मृग नयन, मृग के समान नयन, यहाँ देखोगे के समान आया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से लाल मणि, लाल है जो मणि, यहाँ पे आप देखोगे तुलना की जा रही है और विशेषण, विशेष्य का संबंध है। और तीसरी चीज़ है जो एक के समान विग्रह करने पे आ जाते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। बहुत ही आसान समास है ये। यहाँ पे क्या है, पहला जो पद होता है, शुरू का जो वर्ड होता है, वो क्या होता है, एक संख्यावाचक होता है, संख्या होती है हिंदी की। जैसे चौराहा, चौ मतलब क्या होता है, 4, चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिकोण, त्रि मतलब 3, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, ती मतलब क्या होता है, 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पे जो पहला पद होता है ना, वो संख्यावाचक होता है, कोई गिनती बता रहा होता है। बहुत ही आसान है ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद इक्वल हैं। ये पहला दूसरा दोनों सेम लेवल पे होते हैं, उनके बीच में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, दोनों सेम लेवल पे होते हैं। और विग्रह करने पर और या अथवा आते हैं, और या आते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिक देख लेते हैं क्या है।
मोस्टली दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखोगे आप, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष। एक और चीज़, इनके बीच में ऐसी वाली साइन लगी रहती है ज़्यादातर, जैसे माता पिता, तो ये बीच में ऐसी साइन लगी रहती है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास कि दोनों एक दूसरे के ज़्यादातर उल्टे होते हैं, जैसे सुख दुख गुण दोष, और बीच में ऐसी साइन लगी होती है दोनों यहाँ पे, और विग्रह करने पे के बीच में और या आ जाता है। जैसे पाप पुण्य का विग्रह किया हमने, पाप और पुण्य, सुख दुख का किया, सुख और दुख। ठीक है, तो और या आ सकता है। छठा हमारा समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ये वाला समास पहचानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, यहाँ पे किसी और की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। चतुर्भुज मतलब क्या है? चार है भुजाएं जिसकी, जिसके चार भुजाएं हैं, चार हाथ हैं, मतलब विष्णु। इसी तरीके से लंबोदर, लंबोदर मतलब है लंबा है उदर जिसका, पेट जिसका बहुत लंबा है, वो कौन है? गणेश जी। इसी तरीके से दशानन, 10 है आनंद जिसके, जिसके 10 सर हैं, मतलब रावण। गिरिधर मतलब गिरि को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। मैंने बोला ना पहले कि ये सारे समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुब्रीहि समास याद होने चाहिए। ठीक, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगी। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं समास के ऊपर और उन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, सामने हमें दिख रहा है ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, 2021 का। आजन्म शब्द कौन सा समास है? आजन्म शब्द कौन सा समास है? अभी हमने देखा था आजन्म का। आप इसका विग्रह करो, आ प्लस जन्म। याद करने की कोशिश करो, पहला पद छोटा होता है और उपसर्ग होता है। पहला पद छोटा होता है और उपसर्ग होता है, वो कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इस पे माइंड मत करो, जिस भी बच्चे ने दिया है वो उसने गलत टिक किया, ये गलत है। यहाँ पे है अव्ययी भाव समास। पहला पद छोटा है आजन्म और पहला पद उपसर्ग है, ये अव्ययी भाव समास होगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, मैं रीड आउट कर देती हूँ। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको विग्रह करना है देशभक्ति का। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? देश की भक्ति, देश की भक्ति। आप यहाँ देखोगे की क्या है? की एक कारक चिन्ह है, याद करिए कारक चिन्ह, का के की रा रे री ना ने नी। तो हमने देखा जिस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है उसे क्या कहते हैं हम? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पहले बच्चों आपको विग्रह करने की कोशिश करनी है समास की। जैसे देशभक्ति था, देश की भक्ति कर लो। आजन्म दिया था, आजन्म अलग अलग करके देख लो, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा समास है। आगे हमारा क्वेश्चन है एएमयू में, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, हमने जस्ट देखा। आगे बढ़ेंगे, माता पिता में कौन सा समास है? कुछ याद आ रहा है? दोनों शब्द प्रधान होते हैं और एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उनके बीच में ऐसा वाला साइन होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। माता पिता क्या है? द्वंद्व समास है। समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमयू एंट्रेंस का बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते रहते हैं समास से। आगे हमारा हंस वाहिनी शब्द में समास है। हंस वाहिनी देखिए किसको कहते हैं? हंस पे सवार होने वाली, हंस पे जो सवार होती हैं अर्थात सरस्वती। सरस्वती जो हैं वो हंस पे सवार रहती हैं और उन्हें हंसवाहिनी कहा जाता है। तो हमने ऐसे क्या देखा था? जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, वो गणेश जी। तो यहाँ क्या करेंगे? हंस पे सवार अर्थात सरस्वती कौन होंगी? बहुब्रीहि समास होगा ये। ठीक है, आई होप आपको समास समझ में आ गया हो। एक और क्वेश्चन लास्ट बचा है हमारा, प्रतिदिन शब्द में समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? विग्रह करते हैं, प्रति प्लस दिन। हमने देखा प्रति क्या है? एक उपसर्ग है और हमने किस में पढ़ रखा है? ये अव्ययी भाव समास में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। प्रतिदिन क्या है? एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।